भारत जब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का बड़ा सपना देख रहा है, तो इस सपने को हकीकत में बदलने में एक कंपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। तो चलिए आज हम गहराई से समझते हैं सीमेंस इंडिया को। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से बिजनेस उनकी ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं और भारत की कहानी में उनका रोल कितना बड़ा है। सीमेंस के सीईओ का ये बयान असल में उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। अब उनका खेल सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट बेचने का नहीं रह गया है। उनका फोकस पूरी तरह बदल चुका है। अब वो ग्राहकों की खास ज़रूरतों को समझकर उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। और ये आप समझिए एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये उनकी पूरी सोच में एक बड़ा बदलाव है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीमेंस और भारत की कहानी के कनेक्शन को समझेंगे। फिर उनके 3 मेन ग्रोथ इंजनों की बात करेंगे। इसके बाद उनके एक बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले का विश्लेषण करेंगे। फिर परफॉर्मेंस के आंकड़े देखेंगे और आखिर में भविष्य की राह पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। भारत एक जबरदस्त आर्थिक छलांग लगाने की तैयारी में है और सीमेंस इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार बनने जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 से 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सीमेंस जैसी कंपनी के लिए समझिए एक लॉन्च पैड की तरह है। क्योंकि जब देश बढ़ता है, सड़कें बनती हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, शहर बसते हैं, तो सीमेंस का बिजनेस सीधे तौर पर बढ़ता है। और यहां देखिए, सीमेंस का कारोबार भारत की जरूरतों के साथ कितना परफेक्टली मैच करता है। सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर, स्मार्ट सिटी बनाने पर, ग्रीन एनर्जी पर और रेलवे को आधुनिक बनाने पर। और मजे की बात यह है कि इन सभी सेक्टर्स में सीमेंस के पास टेक्नोलॉजी और समाधान मौजूद हैं। इससे बेहतर तालमेल और क्या हो सकता है। तो चलिए अब कंपनी के थोड़ा और अंदर चलते हैं और उन 3 इंजन्स को समझते हैं जो इसकी ग्रोथ को असली रफ्तार दे रहे हैं। ये हैं डिजिटल इंडस्ट्रीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडस्ट्रीज यानी DI की। ये वो हिस्सा है जो इंडस्ट्रीज के ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन का काम देखता है। आसान भाषा में कहें तो ये फैक्ट्रियों को स्मार्ट बनाता है, प्रोडक्शन को बेहतर करता है और बर्बादी को कम करने में मदद करता है। अब यहाँ के आंकड़े देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। नए ऑर्डर 13% बढ़े हैं, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन रेवेन्यू में 7% की गिरावट। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वजह यह है कि कोविड के बाद जो एक अचानक से डिमांड में जबरदस्त उछाल आया था, वो अब नॉर्मल हो रहा है। मतलब बाजार अब स्थिर हो रहा है। तो सवाल यह है कि आगे DI का प्लान क्या है? देखिए, उनका फोकस 3 चीजों पर बिल्कुल साफ है। अपने मौजूदा ग्राहकों को और बेहतर सर्विस देना, बाजार तक पहुंचने के लिए नए रास्ते बनाना और फार्मा और EV बैटरी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत करना। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या SI। ये वो सेगमेंट है जो हमारे शहरों, हमारी बिल्डिंग्स को ज्यादा स्मार्ट, सेफ और एनर्जी एफिशिएंट बनाने का काम करता है। समझिए, ये आज के आधुनिक शहरों की रीढ़ की हड्डी है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने तो कमाल ही कर दिया है। ऑर्डर और रेवेन्यू दोनों में लगभग 15% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन असली कहानी तो ये है कि पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 2 गुना और मुनाफा सोचिए 5 गुना बढ़ गया है। ये वाकई में जबरदस्त ग्रोथ है। तो इस तूफानी ग्रोथ के पीछे वजह क्या है? पहली वजह है डेटा सेंटर्स की बढ़ती हुई डिमांड, जहां बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है। दूसरी वजह है कमर्शियल बिल्डिंग्स का एनर्जी एफिशिएंट बनना। और तीसरी वजह है हमारे पुराने पावर ग्रिड को नए और आधुनिक ग्रिड में बदलने की जरूरत। ये सभी SI के लिए बहुत बड़े मौके बना रहे हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम इंजन की, मोबिलिटी। ये सेगमेंट भारत के ट्रांसपोर्टेशन, खासकर रेलवे को बदलने पर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि ये कंपनी के लिए भविष्य में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। और इस सेगमेंट में रफ्तार देखिए, नए ऑर्डर्स में 49% की जबरदस्त उछाल। ये ग्रोथ आ रही है 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट से, जो बिल्कुल समय पर आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि मोबिलिटी का भविष्य कितना उज्जवल है। तो आगे मोबिलिटी का फोकस किन चीजों पर रहेगा? पहला, रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन के डिब्बे और इंजन। दूसरा, भारत की अपनी सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी कवच। और तीसरा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करना। इसके लिए वो लगातार दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत ला रहे हैं और उसे यहीं बना रहे हैं। अब एक बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले की बात करते हैं।
सीमेंस ने अपने लो वोल्टेज मोटर्स बिजनेस को बेच दिया। अब सुनने में ये शायद अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत सोचा समझा कदम था जिससे कंपनी अपने मुख्य कामों पर और भी बेहतर तरीके से फोकस कर सके। तो सवाल यह है कि ये फैसला लिया क्यों गया। इसके पीछे 3 सीधी और साफ वजहें थीं। पहली, इनकी ग्लोबल पेरेंट कंपनी ने ये बिजनेस दुनिया भर में बेच दिया था। दूसरी, ये बिजनेस सीमेंस इंडिया के बाकी कामों से थोड़ा अलग थलग था। और तीसरी, इसे बेचकर वो अपने संसाधनों को उन जगहों पर लगा सकते थे जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। तो हमने बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया। अब जरा पूरी कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। पिछले 5 साल की कहानी वाकई में शानदार रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है। वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक ये लगातार बढ़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही है और वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ये ग्रोथ थम नहीं रही है। पिछले साल के मुकाबले नए ऑर्डर्स में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जो 200 बिलियन रुपए के पार पहुंच गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले वक्त के लिए कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और रेवेन्यू बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये तो हुई पूरे साल की बात। अब देखते हैं कि सबसे ताज़ा तिमाही के नतीजे क्या कहते हैं, ताकि हमें कंपनी की मौजूदा हालत की एक साफ तस्वीर मिल सके। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 3,831 करोड़ का रेवेन्यू और 269 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी आंकड़ा है बुक टू बिल रेशियो, जो 1.26 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी जितने के बिल बना रही है, उससे ज़्यादा के नए ऑर्डर उसे मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है, जो बताता है कि कंपनी के पास भविष्य के लिए भरपूर काम है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए, सारी ज़रूरी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। और भविष्य को लेकर कंपनी का कॉन्फिडेंस कैसा है, यह उनके सीएफओ के इस बयान से साफ पता चलता है। वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और इससे कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा। तो संक्षेप में कहें तो कंपनी की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। वो समाधान आधारित बिक्री पर फोकस करेंगे, भारत में ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे और अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाएंगे। और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि भारत अब ग्लोबली सीमेंस के लिए चौथा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस तरह सीमेंस भारत की तरक्की के हर पहलू से जुड़ा है, चाहे वो फैक्ट्री हो, शहर हो या फिर रेलवे, तो क्या सीमेंस इंडिया सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी है या फिर वो टेक्नोलॉजी की नींव पर एक नए आधुनिक भारत की इमारत खड़ी करने वाला आर्किटेक्ट है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।